युवा मित्र नमस्कार। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। मित्र, हमारे कुछ युवा होते हैं जो उनके पास क्या है वो नहीं देख पाते, वो उनके पास क्या नहीं है वो उसको हमेशा देखते हैं। इससे होता क्या है, जो उनके पास है उसका भी उपयोग नहीं होता। नहीं है तो ठीक है, नहीं है वो तो नहीं है, सबको पता है। लेकिन यदि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, हमारे पास जो उपलब्ध मस्तिष्क है, हमारे पास जो उपलब्ध मन है, और हमारे पास जो उपलब्ध कार्य क्षमता है, और हमारे पास जो उपलब्ध विशेषता है, और हमारे पास जो उपलब्ध दक्षता है, यदि हम इसे ज़रा ठीक देख लें और देखने के बाद हम ये देख लें कि हम हमारे इस सीमित संसाधन में और हमारे इस वातावरण में, हमारे इस जहाँ हम रहते हैं वहाँ, और हमारी जो हैसियत है उसके भीतर में हमारा जो मस्तिष्क की सोचने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, और हम कितने चीज़ों को किस तरह से समझ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को पहले यदि हमारे पास जो है हम उसको देख लें, और देखने के बाद हम उस पर अपना फोकस करें और प्लान तैयार करें और योजना बना करके हम अपने लाइफ को जीना शुरू करें, तो निश्चित तौर से मित्र आप थोड़ा तो प्रगति करोगे, उससे तो आगे आप बढ़ोगे, जहाँ हो आप उससे बेहतर बनोगे। आज आपके पास ज़्यादा नहीं है तो वो ज़्यादा नहीं है तो नहीं है का लिस्ट देखोगे, तो वो दूसरे को देखते रहोगे तो आपका उससे भला नहीं होगा। तो यदि जीवन में सफलता चाहिए तो मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। मेरे वो कहानी यह है मित्र कि एक गांव में दो आदमी था। तो दोनों आदमी के पास कुछ भी आज पैसा नहीं था, और युवा थे, नौजवान थे, दोनों को काम धंधा की तलाश था, अपने घर का थोड़ा स्थिति अच्छा कर ले इस बात का तलाश था। एक आदमी के पास गया, उस गांव का पढ़ा लिखा आदमी था, पैसे वाला भी आदमी था। दोनों युवा ने कहा कि हम क्या करें, समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, मैं आप दोनों को मैं 1-1 रुपये पर देता हूँ, और इसको जा कर के आप देखिए क्या खर्च करते हैं। तो दोनों को 1-1 रुपये दे दिया गया, अलग अलग बुला करके दोनों को एक ही बात समझाया गया। दोनों से कहा गया कि आप एक दूसरे से बात को शेयर नहीं करेंगे। अब 1 हफ्ते के बाद उनको बुलाया गया। इस भीतर में एक जो उस मित्र था उसने 1 रुपये को सोचा कि मैं इस 1 रुपये से कुछ बिजनेस कर लेता हूँ। तो उन्होंने 50 पैसे का बिजनेस किया और 25 पैसे को जमा रखा, और 25 पैसे से उसने अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए जो उनके पास ज्ञान था उस ज्ञान को वृद्धि करने के लिए उसने लगा दिया। यानी कि 25 पैसा उनका बचा रहा, 25 पैसा ज्ञान वृद्धि में, कला कौशल में लगा दिया, और 50 पैसे का जो उनके साथ जो उस समय का व्यवसाय हो सकता था किया। अब वह जो धन राशि था वह 1 रुपये से 5 रुपये बन चुका था, 5 रुपये बन चुका था, क्योंकि उसके पास जमा पूंजी जैसे होता था उसके अनुपात में वो खर्च करते थे। एक दूसरा था जो उनके साथ गया था, वह रात दिन सोचा, 1 दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, और बोला कि इस 1 रुपये से मैं क्या कर सकता हूँ, इस 1 रुपये का मायने क्या है। देखो उनके पास 1000 रुपये है तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया, उनके पास ये है। यानी वो लगातार दूसरे को लिस्ट देखते रहे कि उनके पास क्या है, उनके पास क्या है, उनके पास क्या है, मेरे पास तो केवल 1 रुपये, कुछ भी नहीं है। और अंत में उन्होंने उस 1 रुपये को भी ऐसी जगह रख दिया जहाँ वो मिला नहीं, घूम गया। 1 हफ्ते के बाद दोनों को फिर बुलाया गया। अब पूछा गया, भाई आपको मैंने 1 रुपया दिया था खर्च करने के लिए, आपने क्या क्या? बोले 1 रुपये का मैंने क्या खर्च कर दिया, मुझे नहीं पता, घूम गया, या कुछ भी खर्च कर दिया जिसका हिसाब मेरे पास नहीं है। अच्छा। दूसरे ने कहा कि मैं ये आपका 1 रुपये ये मूलधन मैं आपको लौटाता हूँ, और मेरे पास अब बच गए हैं 6 रुपये बच गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो 1 रुपये दिया था तो मैंने 50 पैसे से बिजनेस शुरू किया, 25 पैसे का मैंने अपने कला कौशल में लगाया, 25 पैसे को मैं स्टॉक में रखा इमरजेंसी के लिए, और वह पैसा जब मेरा वृद्धि हुआ तो मैं उसी अनुपात में लगाता गया। अभी जो 1 रुपये बचा हुआ है वो शुद्ध रूप से बचा हुआ धन है। यानी कि अभी मेरे पास 1 रुपये है, 1 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, और मेरा जो बिजनेस में लगा हुआ पैसा है अभी 3 रुपये लगा हुआ है। इस तरह से वह अपने कला कौशल भी विकास किया और अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया, और वह एक दिन आगे चल करके वह एक काफ़ी शानदार बिजनेसमैन बना। मित्र, इस कहानी से आशा यह है कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, जो ज्ञान है, जो अक्ल है, हम उसको इन्वेस्ट करें, पूरी प्लानिंग से इन्वेस्ट करें।
हम ये इसमें ना पड़े रहें पचड़े में, या ना रोते रहें कि उनके पास क्या है, उनके पास है, उनके पास है, उनके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो जैसे आप मेरे पास कुछ नहीं है बोलते हैं, तो फिर आपका भाग्य बोलता है कि आपके पास कुछ नहीं है। जब आप कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, तो वो उनके पास सब कुछ चाहता है, क्योंकि आप आशीष दे रहे हैं। और आप अपने को जब तक भिखारी समझेंगे, रंक समझेंगे, गरीब समझेंगे, गया गुजरा समझेंगे, तब तक आप गए गुजरेंगे। आप जब तक अपने आप मूल्यांकन, अपनी वजूद, अपना मूल्य, अपना वैल्यू आप नहीं समझोगे, तो दुनिया क्यों आपकी वैल्यू समझेगा। तो जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझो, उसकी वैल्यू करो और उसकी उपयोगिता समझो मित्र। तो ये जीवन में सफलता की एक शुरुआत आपका हो सकता है, और वो सफलता एक शानदार सफलता हो सकता है। तो धन्यवाद।